दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तेंदुआ, चीता और जगुआर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताएंगे, जिससे आप अंतर कर सकते हैं कि तेंदुआ, जगुआर और चीता में क्या अंतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे तेंदुए के बारे में। बिल्लियों की प्रजाति से संबंध रखने वाला जानवर तेंदुआ भारत के जंगलों में आमतौर पर पाए जाने वाला एक शिकारी जीव है। तेंदुआ मांसाहारी जीवों की श्रेणी में आने वाला जानवर है और यह दिखने में बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्ट्स है और ये जानवर गर्म इलाकों से लेकर बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। बर्फीले स्थानों में पाए जाने वाले तेंदुओं को हिम तेंदुआ कहा जाता है। तेंदुआ माहिर शिकारी की श्रेणी में आने वाला जानवर है और इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अपने शिकार को बचने का 1% भी मौका नहीं देता। क्या आप जानते हैं, तेंदुआ अपने जीवन का अधिकांश समय पेड़ों पर रहकर बिताता है और ये अपने शिकार को मारने के बाद पेड़ पर ले जाकर ही छिपाता है। तेंदुआ आकार में बाघ और शेर से छोटा होता है, परंतु ऊर्जा के मामले में यह बाघ और शेर से फुर्तीला होता है। तेंदुआ बहुत ही ताकतवर जानवर होते हैं और ये अपने शिकार को मारकर पेड़ पर ले जाकर सुरक्षित महसूस करते हैं। तेंदुआ मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और अफ्रीका में पाए जाने वाला स्तनधारी जीव है, परंतु भारत के जंगलों में भी ये जीव हजारों की संख्या में रहते हैं। एक स्वस्थ तेंदुए का जीवन काल 15 से 20 वर्ष का होता है। तेंदुआ भी इंसानों की तरह प्रत्येक ऋतु में अपने आप को बड़ी आसानी से ढाल लेता है। क्या आप जानते हैं कि तेंदुए की अब तक कुल 9 प्रजातियों को खोजा जा चुका है। नर तेंदुए की लंबाई 2.15 मीटर जबकि मादा तेंदुआ लगभग 2.80 मीटर तक होती है और नर तेंदुए का वजन 70 किलोग्राम तक व मादा तेंदुए का वजन 50 किलोग्राम तक होता है। तेंदुए आमतौर पर जंगलों में अकेले रहना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं, तेंदुआ अच्छे तैराक भी होते हैं। ये नदी नालों में आसानी से तैर सकते हैं। बात करेंगे अब चीता के बारे में। जमीन पर रहने वाले प्राणियों में चीता सबसे तेज भागने वाला जानवर है। चीता की अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा से 120 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है। दौड़ना शुरू करते ही 3 सेकंड में चीता ये स्पीड पकड़ लेता है। एक चीते की लंबाई 1.1 मीटर से 1.4 मीटर तक हो सकती है। चीते का वजन 34 से 54 किलोग्राम तक होता है। चीता की पूंछ की लंबाई 65 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक होती है। चीते की औसत हाइट 32 इंच होती है। दुनिया में करीब 7100 चीते हैं, जिनमें ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। भारत में चीते नहीं पाए जाते हैं। चीता सन 1952 से भारत में विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भारत में 8 चीते नामीबिया से लाए गए हैं। जब चीता अपनी उच्चतम स्पीड से दौड़ रहा होता है तो वह एक छलांग में 6 से 7 मीटर यानी 21 फीट की दूरी तय कर रहा होता है। इस हिसाब से चीता 100 मीटर की दूरी मात्र 16 कदम में पूरी कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीता इतनी लंबी छलांग कैसे लगा सकता है, तो इसका कारण चीते के कॉलर बोन्स की अनोखी बनावट है। चीते की कॉलर बोन उसके शरीर के मुख्य अस्थिपंजर से जुड़ी नहीं होती, इसलिए शरीर को पूरी लंबाई में फैलने में सक्षम बनाती है। चीता की स्पीड तो अद्भुत है, लेकिन चीता अपनी टॉप स्पीड पर 20 सेकंड से अधिक नहीं दौड़ सकता है, क्योंकि इतना फास्ट दौड़ने की वजह से उसके हार्ट रेट इतनी तेज हो जाती है कि एक दौड़ के बाद उसे 30 मिनट का आराम करना पड़ता है। इस आराम के बाद ही वह दोबारा शिकार का पीछा कर पाता है। चीता अपनी एक दौड़ में कुल समय का आधा टाइम हवा में ही रहता है। चीते की पूंछ की लंबाई उसके शरीर की लंबाई के आधे से ज्यादा होती है। यह पूंछ उसे दौड़ते समय अचानक तीखा मोड़ देने में मदद देती है। चीता ऐसा शिकार चुनना पसंद करता है कि कम दूरी दौड़नी पड़े, क्योंकि कम दूरी में उसकी स्पीड की कोई टक्कर नहीं है। चीता जानता है कि वह बहुत देर तक नहीं दौड़ पाएगा, इसीलिए वो घात लगाकर शिकार करता है। चीता दिन में शिकार करता है, क्योंकि वो रात में शिकार करने वाले जानवरों जैसे शेर, तेंदुआ, लकड़बग्गा आदि से शिकार के लिए कंपटीशन नहीं करना चाहता। मादा चीता की गर्भावधि 90 से 95 दिन होती है। मादा चीता एक बार में 2 से 8 बच्चों को जन्म देती है और उनकी 16 महीने से 2 साल तक देखभाल करती है, जब तक वो खुद से शिकार करने लायक ना हो जाएं। चीता के 90% बच्चे पैदा होने के 3 महीने के अंदर ही मर जाते हैं। इसमें 50% तो बड़े हिंसक जानवर शेर, तेंदुआ आदि मार डालते हैं। बाकी 40% बच्चों में जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिससे वो रोग बीमारी की वजह से मर जाते हैं। चीता ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अक्सर चीते 2 तरह के ग्रुप में पाए जाते हैं, एक जिसमें एक माँ और बाकी उसके बच्चे होते हैं। दूसरे तरीके का ग्रुप कुछ नर चीतों का होता है जो साथ में शिकार करते हैं। दिन के समय चीता की नजर बहुत तेज होती है और
और ये 5 किलोमीटर दूर से शिकार को देख सकता है। लेकिन रात में चीते की नजर कमजोर होती है। चीता को 3-4 दिन में केवल एक बार पानी पीने की जरूरत पड़ती है। चीता एक बार में 2.5 से 3.5 किलो मांस खाता है। खाने में चीते को हिरण, खरगोश, चिड़िया, इम्पाला आदि पसंद होता है। चीता को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीता कहा जाता है। चीता शब्द हिंदी के चित्ता शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है चित्तीदार। जरूरत पड़ने पर चीता तैर भी लेते हैं। हालांकि चीता को पानी में जाना, तैरना पसंद नहीं होता है। माना जाता है कि खूंखार जानवरों में चीता ही एक ऐसा जानवर है जिसे आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। सुमेरियन सभ्यता के लोग चीते को पालतू बनाकर रखते थे और शिकार करने में इनकी मदद लेते थे। कहा जाता है कि मुगल राजा अकबर के पास 6000 चीते पालतू बनाकर रखे जाते थे। चंगेज खान को भी पालतू चीता रखने का शौक था। जब चीता पैदा होता है तो उसके गले के पीठ के पीछे तक घोड़े की तरह लंबे भूरे बाल होते हैं। इन बालों की वजह से चीते के बच्चे घास में घुल मिल जाते हैं और बड़े जानवर उनका शिकार नहीं कर पाते हैं। अब बात करेंगे हम जगुआर के बारे में। जगुआर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली है और सबसे बड़ी बिल्ली जो अमेरिका में रहती है। ये उत्तर, मध्य और दक्षिण अमेरिका में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में पाया जाता है। वर्षावन, दलदल, घास के मैदान, झाड़ीदार जंगल। जगुआर लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। लगभग 5680 जानवरों को जंगल में छोड़ दिया गया है। लोग उनके सुंदर फर के कारण उनका शिकार करते हैं, क्योंकि वे पास के खेतों में पशुओं को मारते हैं। जानबूझकर हत्या के अलावा निवास स्थान के विनाश के कारण जगुआर की संख्या घट रही है। जगुआर बड़ी बिल्लियां हैं। उनका वजन 200 से 250 पाउंड तक होता है और लंबाई 5 से 7 फीट तक पहुंच सकती है। उनके पास तन या नारंगी फर होता है जो रोसेट में व्यवस्थित काले धब्बों से ढका होता है। कुछ जगुआर मेलेनिस्टिक होते हैं, जिनका अर्थ है वे लगभग पूरी तरह से काले, केवल दूर से ही विशिष्ट धब्बे देखे जा सकते हैं। जगुआर नाम भारतीय शब्द यगुआर से लिया गया है, जिसका अर्थ है वह जो एक ही छलांग में मारता है। वे 85 विभिन्न प्रकार के जानवरों को खा सकते हैं। जगुआर की मेनू में मछलियां, काईमांस, कैपिबारस, पेकेरीज, टैपिर आमतौर पर होते हैं। हालांकि जगुआर लगभग विशेष रूप से मांस खाते हैं। वे कभी कभी एवोकैडो भी खा सकते हैं। जगुआर रात में शिकार करते हैं और अपने दम पर अकेले ही रहते हैं। एनाकोंडा जगुआर का एकमात्र प्राकृतिक शत्रु है। जगुआर के सबसे बड़े दुश्मन इंसान ही होते हैं। अधिकांश बिल्लियों के विपरीत जगुआर पानी में समय बिताना पसंद करते हैं और वे उत्कृष्ट तैराक होते हैं। वे आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और छाल को खरोंचकर अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। उनके क्षेत्र का आकार भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जब भोजन प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है वे छोटे दायरे में शिकार करते हैं। जब मादा मां बनने के लिए तैयार होती है तो वह दहाड़ती है और नर को सूचित करती है कि वे संभोग के लिए तैयार रहे। गर्भावस्था 92 से 113 दिनों तक चलती है और आमतौर पर 2-3 शावक पैदा होते हैं। शावक जन्म के समय अंधे होते हैं और वे अपने जीवन के कुछ महीने पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। 3 महीने के साथ वे मांस खाना शुरू कर देते हैं और 2 साल के साथ वे अपनी मां से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं। जगुआर जंगल में 12 से 15 साल और कैद में 25 साल तक जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।